डोनाल्ड ट्रंप आखिर अमेरिका में इमरजेंसी क्यों लगाना चाहते हैं? 226 साल पुराना कानून आखिर वो अमेरिका में फिर से लागू क्यों करना चाहते हैं? 4.25 लाख लोगों को अमेरिका से बाहर आखिर क्यों निकाल देना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर आज इस वीडियो में हम आपको देंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं आप। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक खबर आई है और जिसमें यह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तैयारी कर ली है कि वो अपने ही देश से यानी कि अमेरिका से सारे 4.25 लाख लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देंगे और उन्हें बाहर निकालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही देश की आर्मी को देश पर ही लागू करेंगे, यानी कि वहीं पर भेजेंगे। इसके बाद से फिर यह बात सिर्फ इतनी नहीं है, एक यूजर ने जो है इसको लेकर ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप को टैग करते हुए कि क्या यह बात सच है क्या, और उसी पर फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है रीट्वीट करते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है ये। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश पर आखिर आर्मी क्यों भेजना चाहते हैं, यह एक बड़ा सवाल अब उठने लगा है। 226 साल पुराने जिस कानून की हम बात कर रहे हैं, वो कानून इससे पहले अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इस्तेमाल किया था और जिसको अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में लागू करने जा रहे हैं। अब इसके पीछे का कारण यह है कि आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जब अमेरिका में चुनाव नहीं हुए थे, यानी कि चुनाव से ठीक पहले लगातार एक बड़ा मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया हुआ था। अपने हर चुनावी भाषण में डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे थे कि जितने भी इलीगल इमिग्रेशन है, यानी कि जितने भी अवैध प्रवासी हैं, उन सबको वो अमेरिका के बाहर फेंक देंगे। भेजने की बात भी नहीं कर रहे थे, सीधा फेंकने की बात कर रहे हैं। और उसी को लेकर अब ये फिर से इस बात को लेकर कहानी शुरू हो गई है कि अब उसको करने के लिए ही डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले तो अपने देश में इमरजेंसी घोषित करेंगे, नेशनल इमरजेंसी, और उसके बाद अपनी ही सेना को देश के भीतर लागू करके उन प्रवासियों को बाहर भेजेंगे। लेकिन इससे पहले इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि आखिर ये बात खुलती कहां से है। तो ये देखिए, टॉम फिटन है जिन्होंने एक ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप को टैग करते हुए, और उन्होंने लिखा कि गुड न्यूज, इंग्लिश में, मैं हिंदी बता रहा हूं। वो लिखते हैं कि रिपोर्ट आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने टैग किया कि आपका प्रशासन जो है वो तैयार हो चुका है नेशनल इमरजेंसी लागू करने के लिए और मिलिट्री को अप्लाई करने के लिए, लागू करने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए, और उसके बाद जो है कि मास डिपोर्टेशन प्रोग्राम के लिए, यानी कि लोगों को बाहर निकालने के लिए। और इसी पर फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है रीट्वीट करते हैं और लिखते हैं ट्रू, और जिसके बाद से ये खबर और तेजी के साथ चलने लगती है। अभी तक अमेरिका का जो रिकॉर्ड है वो ये कह रहा है कि लगभग 4,25,000 अप्रवासी हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, और उसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप उनको बाहर निकालने की तैयारी में है। लेकिन साथ ही साथ इसके पीछे की पॉलिसी ये भी कह रही है कि सिर्फ उन 4.25 लाख लोगों पर ही तलवार नहीं चलेगी, बल्कि वो पूरे प्रवासियों को रोकना चाहते हैं। यहां तक कि अगर ध्यान से देखा जाए जो रिकॉर्ड कह रहा है, यानी कि रिकॉर्ड से अलग की बातें ये भी कह रही हैं कि अमेरिका में हर चौथा व्यक्ति अवैध प्रवासी है। यानी कि जितने लोग अमेरिका से बाहरी देशों से वहां पहुंचे हैं, अगर उनमें भी ढूंढा जाए तो हर चौथा व्यक्ति जो है वो अवैध रूप से अमेरिका में आया है। जो तमाम जो मिडिल में लोग हैं, जो इस देश से उस देश लोगों को भेजते हैं, वो लोग इन लोगों को जबरदस्ती अमेरिका में भेज रहे हैं अवैध तौर पर, जिसके लिए वो उन्हें हॉस्पिटल की सुविधा भी देते हैं, रहने की सुविधा भी देते हैं, और उन्हें अवैध तौर पर अमेरिका में भेजते हैं, जिससे अमेरिका का एक बड़ा नुकसान हो रहा है। किस किस मोर्चे पर वो नुकसान हो रहा है ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। So we're going to come together. We're going to drill, baby, drill right away. Drill, baby, drill. We're going to seal up the border. Because right now we have an invasion. We have an invasion of millions and millions of people that are coming into our country. I can't imagine why they think that's a good thing. It's a very bad thing. तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर जो, यानी कि 226 साल पुराना जो कानून
की बात अपने इस बयान में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और वो इस बयान का जिक्र कई बार कर चुके हैं, इस बात का जिक्र कई बार कर चुके हैं। 1798 में इस कानून को लाया गया था, यानी कि 1798 एलियन एनिमीज एक्ट, और इसको लागू कर ही जो है नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाएगी अमेरिका में, और उसके बाद जो प्रवासी अवैध प्रवासी हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। अब ऐसे में ना तो कोई जज बीच में आ सकता है, ना कोई कोर्ट बीच में आ सकती है, और ना ही कोई अधिकारी किसी भी जगह जाने से किसी भी तरह का बहाना बना सकता है। यानी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी भी अधिकारी को या किसी को भी ये निर्देश देते हैं कि आपको वहां जाना है और ये करना है, तो इस एक्ट के लागू होने के बाद वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता, कोई बहाना नहीं बना सकता। जो आदेश दिया जाएगा वो करना होगा। बीच में ना तो कोर्ट, ना जज और ना ही कोई और उसमें आकर दखल दे सकता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के आदेश में कोई दखल भी नहीं दे पाएगा। और इससे पहले जब वर्ल्ड वॉर 2 के समय की जो बात थी, उस समय पर भी इस तरह का जब ये लागू किया गया था कानून और प्रवासियों को बाहर निकाला गया था, अवैध प्रवासियों को, तो उसमें सबसे ज्यादा जो थे वो जर्मन, जापानीज और इटालियन थे जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका के सामने यही तीनों देश थे जो लड़ रहे थे, और इसी की वजह से इन तीनों देशों के अवैध प्रवासी अमेरिका में आ चुके थे और तब इसका इस्तेमाल किया गया था। अब फिर से ये इसी तरह से फिर से होने लगा है, और इसीलिए अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये पूरी जो नेशनल इमरजेंसी लगाने की बात कही है। लेकिन इसी के साथ अब इसके पीछे का तर्क क्या दे रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति? उनका यह कहना है कि अमेरिका में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका के भी वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर तमाम न्यूज़पेपर और चैनल इस खबर को दिखा रहे हैं, और उनका यही कहना है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि अमेरिका में जो है क्राइम बढ़ गया है, तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो अवैध प्रवासियों की वजह से ही हो रही है। और इसी को लेकर जो है ट्रूडो ने भी इस बात का जिक्र किया है, और उन्होंने कहा कि हमसे एक बड़ी गलती हो गई है। ट्रूडो ने इस बात को कहा, कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमसे भी एक बड़ी गलती हो गई है, जो हमने जो है प्रवासियों को आने के लिए ज्यादा अनुमति दे दी, और एक बड़ी संख्या में यहाँ लोग आ गए हैं, अवैध तौर पर भी आ गए हैं। लेकिन अब हम अगले 3 से 4 साल, क्योंकि वहां भी अब चुनाव होने हैं, तो उन्होंने भी अप्रवासियों का मुद्दा उठा लिया है। तो उनका कहना है कि अगले 3 से 4 साल तक इमिग्रेशन को बैन किया जाएगा। इमिग्रेशन शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, सिर्फ अवैध की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति, उस पर भी रोक लगाएंगे, बंद कर देंगे। जबकि आपको भी पता है कि इसका असर भारत पर भी बड़ा होगा, क्योंकि भारत से जो है कई लाख बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए कनाडा जाते हैं, तो उन पर भी रोक लगने की स्थिति नजर आ रही है। इसी तरह अमेरिका में भी इस बात को कहा गया डोनाल्ड ट्रंप ने कि सिर्फ अवैध पर तो होगी ही होगी, लेकिन वो प्रवासियों के लिए भी खतरनाक हो सकती है, और साथ ही आने वाले समय में प्रवासियों पर भी तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो आपने इंडिया में भी देखी होंगी, तमाम राजनेताओं को घुसपैठियों को लेकर तमाम बयान देते हुए देखा होगा। उसी तरह की बात ये अमेरिका में भी चल रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर किस तरह से इस नियम को लागू किया जाता है, मानवाधिकार बीच में आता है नहीं आता है, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई भी इंसिडेंट होता है तो ऐसे में मानव को तो जरूर क्षति पहुंचती है, मानवता को क्षति पहुंचती है। क्योंकि जब ये आप देखेंगे कि इमरजेंसी लागू होगी, मिलिट्री अप्लाई की जाएगी, उसका यूज किया जाएगा और लोगों को बाहर भेजा जाएगा, भले से वो अवैध तौर पर क्यों ना रह रहे हों, तो उनमें से तमाम को तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ लोगों की इस बीच मौत भी हो जाए। तो इस तरह की खबरें भी तब निकल कर आएंगी, तो क्या मानवाधिकार इसमें कोई दखल देगा या नहीं देगा, ये भी देखना होगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप अब अपना अगला कदम उठाने जा रहे हैं, नेशनल इमरजेंसी लगा के, मिलिट्री को अप्लाई करके, 226 साल पुराना कानून लागू करके और अप्रवासियों को बाहर निकालने की जो बात कर रहे हैं, ये कितनी सही है। साथ ही वो इस बात का तर्क भी दे रहे हैं कि अप्रवासियों के बढ़ जाने से जो है जीडीपी को नुकसान हुआ है अमेरिका की, और जो है वो 4.5 से घटकर 6.5 के आसपास आ गई है। और दूसरा ये कि जो टैक्स है उसमें भी एक भारी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। तो अब आप इस पर क्या सोचते हैं, किस तरह से इस पूरे मुद्दे को देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।